बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को किन तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता है, लेबॉर्ट्री में इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या कमर्शियली इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले जो हम मेथड पढ़ेंगे प्रिपरेशन के वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्केल पे, और फिर एंड पे 2-3 मेथड होंगे कि लेबॉर्ट्री के अंदर अगर थोड़े पैमाने पर बेंजीन को तैयार करना हो तो कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें हैं कि इन रिएक्शंस के मेकानिज़म की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जिनको कि समझना ज़रूरी है इन रिएक्शंस को समझने के लिए, वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपके पास बुक पड़ी हुई है तो आप अपनी वर्डिंग में बुक के ऊपर उसको वैसे ही नोट कर सकते हैं। और एक और बात कि ये जो रिएक्शंस हैं इनके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनका आपके लिए भी याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर वो याद होंगी तो आप इस रिएक्शन को लिख सकेंगे इन रिएक्शंस को, अदरवाइज़ आप इन रिएक्शंस को नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से हमने प्रिपेयर करना है बेंजीन को। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला ही ना आता होगा तो आप इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे, या अगर आपको यही ना पता होगा डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है तो आप इस रिएक्शन को नहीं लिख सकोगे। तो यानी जो फार्मूला इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन को बनाना है। अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला आएगा तो आप लिख सकोगे। इस तरह से फिनोल से हमने बेंजीन बनानी है, एसिटाइलिन से हमने बेंजीन बनानी है। तो अगर आपको उनके फार्मूले आते होंगे तो फिर तभी आप उस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको ये फार्मूले या टर्म्स जो भी कैटलिस्ट वगैरह, रिजेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनको आपने अच्छे से जहन में बिठाना है। जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनके मतलब को अच्छे से जहन में बिठाना है, टॉपिक को अच्छे से समझना है। फिर जो ऑर्गेनिक होती है इसको रट्टा नहीं लगाते, ये जस्ट लाइक मैथ होती है। एक दफ़ा हमने समझना है क्वेश्चन को, रिएक्शन को हमने समझना है अच्छे से, फिर उसे 2-3-4 बार उसको लिख के देखना है। जब हम 2-3-4 बार उसे लिख के देखेंगे तो वो खुद ब खुद हमें याद हो जाएगा। इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इनको रट्टा लगाने की कोशिश भी ना कीजिएगा क्योंकि बाद में ये भूल जाते हैं। तो आपने इसको पहले समझना है अच्छी तरह से रिएक्शंस को, फिर उसके बाद समझने के बाद फिर इनको लिख के देखना है। एक दफ़ा लिखो, कुछ भूल गया, फिर दोबारा लिख के देखो, फिर दोबारा लिख के देखो। 3-4 दफ़ा आप एक एक रिएक्शन को लिख के देखोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपके जहन में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आपको फिर परेशानी नहीं होगी। अगर रट्टा लगाया होगा, ऐसे ही याद किया होगा, तो फिर अगर एक तरह से बंदे को भूल जाए दोबारा फिर वहाँ से याद नहीं आता। लेकिन अगर लिख के याद किया हो तो फिर भूलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो पहला मेथड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की हमने रिमूवल करनी है। किस से? साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए कोई ना कोई कैटालिस्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होंगे इस रिएक्शन के लिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैटालिस्ट हम प्लाटियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन के लिए। और टेम्परेचर राउंड अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन के लिए। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है? 6 मेंबर्ड रिंग होता है साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि आपको पता है कि ईच कॉर्नर एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है और साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन होते हैं, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक एक हाइड्रोजन लिख रहा हूँ जो रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। दूसरा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, दूसरा हाइड्रोजन भी होगा हर कार्बन के साथ, लेकिन मैं उसको यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि रिएक्शन में उसका यूज़ नहीं है, वो इस रिंग के साथ ही लगा रहेगा। जो हाइड्रोजन निकलने हैं रिंग से उनको मैंने लिख दिया है। तो कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा प्लाटियम और प्लाटिनम एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ईच कार्बन, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा H2, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे साइक्लोहेक्सेन से, यानी डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा अल्टरनेट पोजीशन पे। यूँ समझ लो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा रिंग के अंदर। तो हमें पता है कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक एक हाइड्रोजन निकल गया हर कार्बन का, और एक एक हाइड्रोजन अभी बाकी है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बेंजीन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, या बेंजीन को आप इस तरह से अंदर रिंग भी शो कर सकते हैं, जैसे आपने बनाना है आपकी मर्ज़ी है। तरीका मैंने आपको समझा दिया। डिहाइड्रोजिनेशन होती क्या है, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कैटालिस्ट, टेम्परेचर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरह से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी वो मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बताया, लेकिन हाइड्रोजन निकाल के बता दिया कि हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जाएगा और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बेंजीन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अल्केन्स, जो कि इन तमाम में से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन ये स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि अल्केन्स से हम कैसे बेंजीन बना सकते हैं, या बाय नेम भी पूछ सकता है। बाय नेम कैसे पूछ सकता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अल्केन्स का आपको पता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नाम आपको आते होंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, बेंजीन रिंग को बनाने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 6 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है। तो हमें कम से कम वो अल्केन लेना पड़ेगा जिसमें कम से कम 6 कार्बन हो। अगर 5 कार्बन वाला लेंगे वो तो बेंजीन रिंग ही नहीं कंप्लीट हो सकेगा, 6 कार्बन नहीं पूरे होंगे। इसका मतलब है कि अगर हमें अल्केन से बेंजीन बनानी है तो हमें कम से कम हेक्सेन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हेक्सेन में हमें पता है 6 कार्बन एटम होते हैं। हेक्सेन से हमने बेंजीन को प्रिपेयर करना है, तो होगा रिएक्शन, क्या होगा रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, होगी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन की रिमूवल ही होगी, जैसे हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था। किस कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगी, इसमें मुख्तलिफ कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं, कैटालिस्ट का मिक्सचर इस्तेमाल होता है। क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस सिलिका, ये कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं और थोड़ा हीट भी करना पड़ता है, टेम्परेचर की वैल्यू आपने देख लेनी है। इन कैटालिस्ट्स की मौजूदगी में जब हम हेक्सेन को इन कैटालिस्ट्स के ऊपर से गुजारते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो हेक्सेन की डिहाइड्रोजिनेशन होती है, मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। हाइड्रोजन की रिमूवल के बाद हेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। अब हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर एंड होती है चेन CH3 पे। ये हेक्सेन का फार्मूला है। अब इस हेक्सेन को हमने कन्वर्ट करना है बेंजीन में। तो आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखा है ये शायद एक स्टेप में उसमें कंप्लीट किया हो, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप्स में कंप्लीट करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो पहली बात तो ये कि इस हेक्सेन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज्ड फॉर्म में लिखने लगा हूँ, इस तरह से CH3, फिर इसके बाद CH2, फिर इसके बाद CH2, फिर इसके बाद CH2, फिर CH2, और चेन एंड कहाँ पे होती है CH3 पे। ये थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है हेक्सेन ही, एन हेक्सेन ही है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन उसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब हम कैटालिस्ट कौन से इस्तेमाल करेंगे, कैटालिस्ट लिख देने हैं Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना Al2O3, सिलिका SiO2, और साथ हीट भी करेंगे। टेम्परेचर आपने देख लेना है कितना रिक्वायर्ड है। तो पहले स्टेप में ये जो टर्मिनल कार्बन हैं, टर्मिनल कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला, टर्मिनल मतलब जहाँ पे चेन एंड हो रही है, इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन है। तो एक एक हाइड्रोजन को मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, और एक हाइड्रोजन को इस तरह अलग बॉन्ड की फॉर्म में लिख देते हैं।
इस तरह से, ठीक है। CH3 होगा तो एक को मैंने अलग करके बॉन्ड की फॉर्म में लिख दिया। तो पहले स्टेप में इसको आपने इस तरह से समझना है कि ये वाले 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और ये वाला जो रिंग होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी इन दोनों CH2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी तो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ से चेन खुली हुई थी तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो रिंग कुछ इस तरह से होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद CH2, फिर CH2, फिर CH2, यहाँ पे भी CH2 और ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा। रिमूवल किस चीज़ की हुई? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब इस रिंग को देखो, इस रिंग को हम क्या कहते हैं? अभी पिछले रिएक्शन में हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं? हेक्सेन। ये हमारे पास हेक्सेन बन गया, साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में से 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और निकलेंगे। पिछला रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा, इन्हीं कैटालिस्ट की मौजूदगी में सेम वही कैटालिस्ट रहेंगे, उतना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। अगर बुक पे, आपकी बुक पे से एक स्टेप में लिखा है तो आपने एक स्टेप में रिएक्शन लिखना है, लेकिन समझना इसको ऐसे है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले हमने रिंग को कंप्लीट कर लिया। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकला, साइक्लोहेक्सेन बन गई। फिर साइक्लोहेक्सेन से मजीद कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 3, वो हम पिछले रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। जब 3 मजीद मॉलिक्यूल निकलेंगे तो साइक्लोहेक्सेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजीन में। साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन में और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मजीद निकलेंगे। यानी टोटल कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल। अगर इसी रिएक्शन को हमने एक स्टेप में लिखना है, यहाँ पे ऐसे नीचे मैं लिख देता हूँ, इसी रिएक्शन को हमने एक स्टेप में लिखना है, कैटालिस्ट लिखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह लिखेंगे, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे और साथ में बेंजीन बन जाएगी। ओवरऑल यही रिएक्शन हो रहा है 2 स्टेप्स के अंदर कि 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 3 ये वाले और 1 ये वाला, ये चारों निकलेंगे और जो N हेक्सेन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बेंजीन में। तो एक स्टेप में इसे ऐसे लिखेंगे, खुद आपने इसको ऐसे समझ लेना है लिख के। पहले स्टेप में रिंग कंप्लीट कर लो, यानी साइक्लोहेक्सेन बना लो, फिर साइक्लोहेक्सेन से 3 और निकालेंगे तो बेंजीन बन जाएगी। जब आपको इस तरह से समझ आ जाएगी कि टोटल 4 मॉलिक्यूल निकलेंगे तो N हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसे एक स्टेप में ईजिली लिख सकते हैं। अब अगर हम हेक्सेन से कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं, बड़ा अल्केन यूज़ करते हैं, जैसा कि हेप्टेन यूज़ करते हैं या ऑक्टेन यूज़ करते हैं। हेप्टेन में हमें पता है 7 कार्बन होते हैं। हेप्टेन के अंदर यहाँ पे 6 कार्बन थे N हेक्सेन में, N हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं। तो अगर हम N हेप्टेन यूज़ करेंगे तो फिर बेंजीन की जगह पे कोई डेरिवेटिव बन जाएगा, जैसा कि 1 कार्बन है तो ज़ाहिर बात है रिंग के बाहर रहना है। टोटल 7 कार्बन है, 6 कार्बन का रिंग बनेगा, 1 कार्बन रिंग के बाहर रहेगा। तो 1 कार्बन जो रिंग के बाहर रहेगा वो मिथाइल ग्रुप होगा। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी? फिर बनेगी टॉलिन या मिथाइल बेंजीन बनेगी। चलिए देखते हैं वो रिएक्शन किस तरह से होगा। अगेन मैं N हेप्टेन को रीअरेंज्ड फॉर्म में लिखने लगा हूँ। CH3 CH, ये CH3 CH2 CH2, फिर CH2 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 और चेन एंड कहाँ पे होगी? CH3 पर। टोटल 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 6 कार्बन जो होंगे ये रिंग बनाएंगे, बेंजीन रिंग, और ये जो 7वां कार्बन होगा ये रिंग के बाहर रहेगा, एज ए ब्रांच के तौर पर लगा रहेगा, तो टॉलिन बनेगी। अब देखो रिएक्शन वैसी होगा, वही कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट आपने लिख लेना, सिलिका SiO2 एलुमिना Al2O3 Cr2O3 प्लस हीट करेंगे। तो पहले स्टेप में अब 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने ऊपर समझ लिया है कि किस तरह से रिंग कंप्लीट होता है और फिर अगले स्टेप में उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले स्टेप में अगर हमने ऐसे लिखना ही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से निकालो, ये रिंग कंप्लीट कर दो, यहाँ से रिंग बन जाएगा। यहाँ पे रिंग बनने के बाद अगले स्टेप में 3 और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल दो और इसे कन्वर्ट कर दो टॉलिन में। लेकिन हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल दो। 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ से ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा, बेंजीन रिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इस तरह से बेंजीन,
और ऊपर क्या लग जाएगा इसके CH3। ये वाला जो कार्बन रिंग के बाहर है ये रिंग के बाहर रहेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉलीन में। इसको समझ के आपने करना है खुद। यहाँ से देखो एक दफ़ा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, तो यहाँ से और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये रिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 3 और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे, तो ये वाला जो रिंग होगा ये बेंजीन का रिंग बन जाएगा, ये वाला बेंजीन रिंग। और ये जो एक ऊपर मिथाइल ग्रुप है इसके ऊपर लगा रहेगा, तो ये टॉलीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से अगर हम N हेप्टेन की जगह पे N ऑक्टेन यूज़ करते हैं, अब आप खुद सोचो, अगर N ऑक्टेन यूज़ करेंगे तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, उस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा। तो N ऑक्टेन यानी टोटल 8 कार्बन है, 8 में से 6 तो रिंग के अंदर आ जाएंगे, 6 रिंग के अंदर और 2 रिंग के बाहर रहेंगे। जब 2 रिंग के बाहर रहेंगे इसका मतलब इथाइल ग्रुप रिंग के बाहर है, 2 कार्बन का मतलब इथाइल ग्रुप रिंग के बाहर है, तो इथाइल बेंजीन बन जाएगी। अगर हम ऑक्टेन को यूज़ करते हैं इसी रिएक्शन में, तो फिर कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ऑक्टेन कन्वर्ट होगा इथाइल बेंजीन में। ये रिएक्शन आप खुद करके देख लेना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि N हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करो, N हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करो, या N हेप्टेन को टॉलीन में कन्वर्ट करो, या N ऑक्टेन को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करो। इस तरह से पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कि अल्केन्स से हम बेंजीन कैसे बनाते हैं, अल्केन से कैसे बेंजीन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या डायरेक्ट कंपाउंड देके पूछ सकता है कि हेक्सेन से बेंजीन बनाओ, या हेप्टेन से टॉलीन बनाओ, या ऑक्टेन से इथाइल बेंजीन बनाओ। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। ये मेथड हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने एसिटाइलिन को पॉलीमराइज करके उससे बेंजीन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे भी वही रिएक्शन है, सिर्फ कैटालिस्ट यहाँ पे चेंज है। जो कैटालिस्ट पिछले चैप्टर में हमने यूज़ किया था वो भी किया जा सकता है, जो कैटालिस्ट उसने यहाँ पे बताया है इसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो एसिटाइलिन गैस को हम कैटालिस्ट पर से पास करते हैं एट हाई टेम्परेचर, थोड़ा हीट करते हैं, तो एसिटाइलिन जो गैस है उसके 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर आपस में बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखे हुए हैं। एसिटाइलिन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, इसको इथाइन भी कहते हैं, दोनों नाम याद रखने। इसी को इथाइन भी कहा जाता है, इसी को एसिटाइलिन भी कहा जाता है। 3 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, दरमियान में प्लस डाला हुआ है, यानी जब ये कैटालिस्ट के ऊपर से पास होंगे तो ये पॉलीमराइज हो जाएंगे। ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट यूज़ करेंगे 70 डिग्री पे। जो लास्ट चैप्टर में हमने कैटालिस्ट पढ़ा था वो लिखी थी कॉपर ट्यूब, यानी कॉपर ट्यूब में से हम पास करते थे एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कोई भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनो निकल लिख लो या कॉपर ट्यूब में से पास करो एट 300। ये जो ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। जब हम कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो खैर दोनों में से कोई भी कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। जब एसिटाइलिन गैस को इन कैटालिस्ट के ऊपर से गुजारेंगे तो ये एसिटाइलिन गैस जो होगी ये पॉलीमराइज हो जाएगी। कैसे पॉलीमराइजेशन होगी, सिर्फ आपने बॉन्ड की शिफ्टिंग को देख लेना है। इन ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इन ट्रिपल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से एक ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होकर जो तीसरा बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इन 2 कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पे जहाँ पे पहले ट्रिपल था वहाँ पे डबल रह जाएगा, और जहाँ पे पहले नहीं बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बन जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं CH, इसके बाद ट्रिपल था, ट्रिपल कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, ठीक है। फिर अगले 2 कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं था, वहाँ पे सिंगल बन जाएगा। फिर अगले 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल था, वहाँ पे डबल रह जाएगा। अगले 2 के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं था, वहाँ पे सिंगल बन जाएगा। फिर अगले 2 कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल था डबल रह जाएगा, और इन दोनों के दरमियान भी कौन सा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड बन गए, यानी बेंजीन प्रिपेयर होगी। सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 कॉर्नर बना दो,
हर कार्बन यानी एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से एसिटाइलिन को पॉलीमराइज करके इससे बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लेबॉर्ट्री मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर बेंजीन छोटे स्केल के ऊपर, छोटे पैमाने के ऊपर बेंजीन को कैसे बनाया जा सकता है। तो 3 मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे, जल्दी इन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेथड में हम बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे बाय सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा हो तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये फार्मूला इसी चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। अब सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का मतलब है इस बेंजोइक एसिड का हम किसी बेस या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं तो इस एसिड का सोडियम साल्ट बन जाएगा। सिंपल आपने करना क्या है, बेंजोइक एसिड का ये वाला जो H है इसे हटा के इसकी जगह पे Na लगा देना है। इसको हम कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो ये हमने यूज़ करना है, लेबॉर्ट्री में मिल जाता है ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका हमने रिएक्शन करवाना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम हम कहते हैं NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। एक्चुअली जो रिएक्शन होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा, इसका सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का। ये रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, तो इनके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेबॉर्ट्री से मिल जाएगा। इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम से। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पूरा ग्रुप रिमूव होके ये इसके साथ मिलकर ये बना देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और यहाँ से ये वाला पूरा ग्रुप जो उतरा है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे तो पहले से ही हाइड्रोजन है, बाकी 5 पोजीशन जहाँ पे वो ग्रुप लगा हुआ था वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, तो ये वाला हाइड्रोजन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और बेंजीन रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड मेथड है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। फिनोल का रिएक्शन करवाना है हमने जिंक के साथ। फिनोल बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, इसको फिनोल कहते हैं। इसका रिएक्शन हमने करवाना है जिंक मेटल के साथ। मेटल्स के बारे में आपको पता है कि मेटल्स यूजली जो होती हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, रिड्यूस करती हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का जो यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो जिंक है ये इस फिनोल से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगी, ऑक्सीजन को रिमूव करके इसे रिड्यूस करेगी। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इस जिंक के साथ मिल जाएगा। जब ये जिंक के साथ मिलेगा ये बन जाएगा ZNO जिंक ऑक्साइड, और वो हाइड्रोजन वहीं पे ही रहेगा, बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेंजीन को बनाया जाता है। लेबॉर्ट्री के अंदर फिनोल भी मिल जाती है, जिंक डस्ट भी मिल जाता है, जिंक पाउडर होता है। तो दोनों के रिएक्शन से बेंजीन को प्रिपेयर किया जाता है। और थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड में हम यूज़ करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप के बारे में आपको पहले बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ। बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप लगा हो SO3H, इस ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी हमने करवानी है हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। पहले अकेला हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, इसका H2O के साथ, HOH लिख लो वाटर को, वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एसिड की मौजूदगी में। एसिड के लिए आप अकेला H पॉजिटिव भी लिख सकते हो या फुल इस तरह लिख लो HCl। इसको हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का वाटर से रिएक्शन करवाना है एसिड की मौजूदगी में, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ये वाला ग्रुप पूरा यहाँ से उतरेगा, ये इस OH से मिलकर बना देगा H2SO4,
H2SO4 यानी वाटर की ब्रेक डाउन हो जाएगी, वाटर टूटेगा, ये वाला पूरा ग्रुप इस OH से मिलकर क्या बना देगा, H2SO4। और ये हाइड्रोजन यहाँ से ये वाला ग्रुप उतरा है इसकी जगह पे आ जाएगा। बाकी तो पांचों पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं था तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 मेथड हैं जिन मेथड्स के ज़रिए बेंजीन को हम प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री में, इनको लेबॉर्ट्री मेथड्स कहते हैं। अब एक लास्ट रिएक्शन है, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन, 2 साइंटिस्ट के नेम है वुड्स और फिटिग। वुड्स ने एक रिएक्शन दिया था, उस रिएक्शन को एक्सटेंड किया इन्होंने, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। उसी रिएक्शन को फिटिग ने एक्सटेंड किया तो नाम दे दिया गया वुड्स-फिटिग रिएक्शन। थोड़ा सा पहले मैं आपको वुड्स रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ, पहले शायद पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा। वुड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं, 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो उससे अल्केन बनते हैं। तो फिटिग ने क्या किया, उसने एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लिया, एक उसने एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, तो उनका रिएक्शन करवाया सोडियम मेटल के साथ और उससे उसने बेंजीन के डेरिवेटिव बनाए, अल्काइल डेरिवेटिव। जैसे कह लो कि हम बना सकते हैं इसके जरिए टॉलिन बना सकते हैं, यानी मिथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन, इस तरह डेरिवेटिव बनते हैं। डायरेक्ट बेंजीन नहीं बनती इस मेथड से, इस बात को भी याद रखना है। वुड्स-फिटिग रिएक्शन से डायरेक्ट बेंजीन नहीं प्रिपेयर की जा सकती, उसके अल्काइल डेरिवेटिव्स बनते हैं, मिथाइल बेंजीन बना लो या इथाइल बेंजीन बना लो। अब देखो रिएक्शन किस तरह से होगा। तो अगर हम लेते हैं मिथाइल क्लोराइड और साथ में इसके ले लेते हैं हम एक, हमने अल्काइल हैलाइड लेना है, ये हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया, एक हमने एरोमेटिक हैलाइड लेना है, ये हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक। जो हैलोजन हमने यहाँ पे लेना है वही हैलोजन हम यहाँ पे लेंगे और इनका रिएक्शन करवाना है सोडियम मेटल से। 2 मोल सोडियम के हम यूज़ करेंगे, दरमियान में लिख लो इसको। तो ये वाले दोनों हैलाइड हैलोजन्स यहाँ से निकलेंगे, ये सोडियम से मिलकर बना देंगे 2NaCl। और ये वाला मिथाइल ग्रुप जहाँ से ये क्लोरीन उतरा है इसकी जगह पे ये वाला ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। जब इसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप आएगा तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ये बन जाएगा टॉलिन, टॉलिन बन जाएगा, या इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया बेंजीन नहीं बनती, उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव बन सकता है। अगर यहाँ पे इसको हम चेंज कर दें, इसको तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है कि एरोमेटिक हैलाइड ऐसी रहेगा। इसको अगर हम चेंज कर दें, इसको हम इथाइल क्लोराइड कर दें, C2H5Cl, सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएं, साथ एक एरोमेटिक हैलाइड ले लें, एरोमेटिक हैलाइड वही लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो ये वाले दोनों क्लोरीन इस सोडियम से मिलके क्या बना देंगे, 2NaCl। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप बच गया, इथाइल, ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा तो इथाइल बेंजीन बन जाएगी। इस तरह से हम इथाइल बेंजीन बना सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। तो इस मेथड के ज़रिए डायरेक्ट बेंजीन नहीं बनती बल्कि बेंजीन के अल्काइल डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो आपकी बुक में मेंशन हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि बातें अच्छे से आपके जहन में बैठ जाएं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।